नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोटिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। ये जो आवाज़, शायद गाइस आपने आवाज़ सुनी होगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे मेरा कैमरा सेटअप करा और ये जो आवाज़ें जो आ रही है, शायद पता नहीं कैमरे के अंदर वो आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, मगर लगभग मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ जंगली जानवर है, उनकी आवाज़ें आप महसूस कर रहे होंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है ये जो आवाज़ें आ रही है, ये जो जंगली भेड़िए होते हैं उनकी आवाज़ें हैं ये। सबसे पहले मैं आज आपको ये कहूँगा कि यार दोस्तों, आज मेरे साथ में इस लोकेशन पे कोई भी नहीं है। थंबनेल तो आप देख चुके हो और टाइटल भी आपने पढ़ ही लिया होगा कि मैं कौन सी लोकेशन के ऊपर यहाँ आया हूँ आज। और जल्दी यहाँ की कहानी ख़त्म करूँगा क्योंकि बिल्कुल अकेला हूँ। आधा किलोमीटर पहले मेरी गाड़ी लगा के आया हूँ क्योंकि पूरा जंगली रास्ता है। रास्ते पे इतने कांटे थे, अगर मैं गाड़ी यहाँ तक लाने की कोशिश करता तो शायद आज मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। चारों टायर पंचर हो जाते और शायद यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाता। इसीलिए मैं जल्दी यहाँ की कहानी पूरी करता हूँ। दोस्तों, यहाँ की कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बहुत ज़्यादा मेहनती था। उसने अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप के लिए इतना सब कुछ सोच रखा था कि एक दिन मैं इतना ज़्यादा आगे बढ़ूंगा और इतना ज़्यादा बड़ा बिजनेस करूंगा कि मेरे माँ बाप का नाम मैं रोशन करूंगा। यही सोच रख के 2015 के अंदर उसने एक लोन उठाया बड़ी इंडस्ट्रीज चालू करने के लिए। उसके बाद में उसने जब व्यवसाय शुरू करा तो उसके अंदर उसके पैसे कम पड़ गए। उसके बाद में उसने बाहर से कर्जा लिया लोगों से। मगर एक सबसे बड़ी गलती उस इंसान ने ऐसे करी कि उसने एक ऐसे दबंग से ऐसा पैसा उठाया कि वो कोई काम का नहीं था और उसकी मौत का कारण बन गया वही पैसा। मतलब ये स्थिति बन गई कि मतलब ना तो वो घर पे चैन से जीता था वो पैसा लाने के बाद में, ना वो बाहर जी सक रहा था, ना वो अपने काम पे फोकस कर पा रहा था। ऐसी स्थिति बन गई कि वो डर डर के अपने घर के अंदर, कहीं रिश्तेदारों के घर के अंदर छुपने लग गया। मगर कहते हैं ना कि जब दबंग लोग होते हैं, गुंडे लोग होते हैं, वो किसी को भी छोड़ते नहीं है। अपना पैसा वसूल करने के लिए एक दिन उसने, जो गुंडा जो इंसान था, उसने पता लगाया कि वो जो आदमी है वो कहाँ पे है जिसने कर्जा लिया था, और उसने अपने गुंडों की सहायता से उसको उठाया और इसी जंगल के अंदर लाके उसकी निर्मम हत्या कर दी। कहते हैं कि वो इंसान जिसकी निर्मम हत्या हुई थी, अकाल मौत हुई थी, वो इंसान आज भी इस जंगल के अंदर, शायद आपको वापस आवाज़ आई होगी कुछ, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। बाकी दोस्तों, हकीकत बता रहा हूँ, यहाँ पे खड़ा होने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। और जो मेरे पैर है ना, वो यहाँ पे काँप रहे बुरी तरह से। बस ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा। मौत का जो है, जो राज था, वो मैंने आपको बता ही दिया। और ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करता, सीधा इसी तरफ चलते हैं जहाँ पे कहते हैं उसकी आत्मा यहाँ पे दिखाई देती है। एक बार बताऊं दोस्तों, जैसे ही मैं अपना कैमरा खोल रहा था, मुझे एक अजीब सी चीख की आवाज़ आई और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इंसान चिल्ला रहा हो यहाँ पे, जैसे कोई दर्द भरा कुछ कहना चाहता हूँ। कौन है? मैं कसम खा के बोल रहा हूँ दोस्तों, सही बताऊँ तो आज मेरे से एंकरिंग भी सही ढंग से नहीं हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहाँ पे आसपास कोई है और मेरे हाथ पैर दूजने लग गए थे यहाँ पे, इसलिए मैं सही बोल भी नहीं पाया। और जो लोकेशन मुझे बताई गई है, मैं उसी तरफ बढ़ रहा हूँ और मुझे देखना है कि यहाँ पे वाकई में कुछ है या नहीं है। मगर मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार्ट हुआ, अजीब सी कुछ भेड़ियों की आवाज़ें आई और उसके बाद में एक स्टैंड, जब मैं मेरा कैमरा खोल रहा था यहाँ पे स्टैंड से, तो एक अजीब सी इंसान की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे तड़प रहा हो, वो कुछ बोलना चाहता हो, ऐसा लग रहा था। कोई है यहाँ पे? कोई है जिससे मैं बात कर सकूं? दोस्तों, एक चीज़ बताऊं, खतरा बहुत ज़्यादा है। आज मेंशन मत करना, मैं केवल इस चीज़ को देखने आया हूँ कि यहाँ पे वाकई में कोई है या नहीं है। अगर कोई भी चीज़ सामने आती है तो मैं ज़्यादा रुक नहीं पाऊँगा,
इसलिए दोस्तों आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं फिर भी अकेला आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे जो मेरी ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि कुछ है या नहीं है। और शायद बैकग्राउंड में आप आवाज़ सुन रहे होंगे, यहाँ पे कुछ भेड़िए वगैरह है जो कंटिन्यू रो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कहना चाहते हो। कोई है यहाँ पे जिससे मैं बात कर सकूं? ये किसकी है यार दोस्तों? ऐसा लगता है जैसे किसी जानवर ने यहाँ शिकार करा हो। कोई है? पता नहीं यार दोस्तों, इसी तरफ से आवाज़ आई थी, इसीलिए मैं आगे की तरफ नहीं जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ पे खड़ा है। हाँ? कहाँ से आवाज़ आई? यहाँ पे कोई शिकार हुआ है। देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। मगर यहाँ पे ऐसा लगा जैसे कुछ है यहाँ पे। कौन है? कोई है यहाँ पे जिससे मैं बात कर सकूं? देखो मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना। दोस्तों यहाँ पे कोई है। कोई था, कोई था, कोई था। मैंने कहा था ना आपको, कोई था यहाँ पे। पता नहीं वो चीज़ कैमरे में आई या नहीं आई, मगर कोई था। हे भगवान, मुझे हिम्मत दो कि मैं वापस देख सकूं वो चीज़ क्या थी। मगर इतना कहूँगा, जो भी चीज़ थी खतरनाक थी। मैं एक बार दोस्तों वापस जाता हूँ आपके लिए। मैं ऐसे घबराऊंगा नहीं। हे बजरंगबली, मुझे शक्ति दे और मैं देख सकूं यहाँ पे कोई है या नहीं है। क्या पता मेरी आंखों का धोखा है या सही में कुछ था। इस तरफ कुछ था दोस्तों, जहाँ पे ये पेड़ है, इस पेड़ के पीछे। अगर कोई चीज़ आपको नज़र आई तो प्लीज़ कमेंट करना। इस पेड़ के पीछे कुछ ना कुछ था। 101% मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ दोस्तों, वहाँ पे कुछ है। मैंने कहा था ना दोस्तों, कुछ है वहाँ पे। कहा था मैंने आपको। वहीं पे चीज़ खड़ी है, कुछ ना कुछ है वो, कुछ ना कुछ है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है मैं आगे जाऊँ। मुझे डाउट तो पहले ही हो गया था, क्योंकि कुछ आवाज़ें नज़र आई थी वहाँ पे, सुनाई दी थी। सॉरी, बोलनी भी नहीं आ रहा मुझसे। हे भगवान, हे बजरंगबली। ओ दोस्तों देखो, यहाँ पे कुत्ता भी आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कहना चाहता हो ये मुझे। बेटा, इसका मतलब मुझे ये आगाह कर रहा है कि यहाँ पे खतरा है मेरे लिए। वो देखो दोस्तों, कैसे उसकी आंखें चमक रही है।
पता नहीं यार दोस्तों, मगर फिर भी दोस्तों मैं वापस जाऊंगा। मगर ये पता नहीं है कुत्ता कुछ कहना चाहता हो जैसे। मैं ऐसा हार नहीं मानूंगा। मैं इस बार अगर कुछ चीज़ नज़र आती है तो सही से दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस जगह में वाकई में कुछ ना कुछ है। कौन है? देखो मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, आप जो भी हो। मैं केवल आपको देखने आया था कि यहाँ पे आपके साथ में गलत हुआ है। इसी पेड़ के पीछे यहाँ पे कुछ था दोस्तों, यहाँ पे कुछ था। हाँ? इस तरफ से आवाज, इस तरफ से कुछ आवाज आ रही है। देखो आप जो भी हो, मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। मुझे अपना दुश्मन मत समझो, केवल और केवल मैं आपको देखने आया हूं। कौन है? कौन है? कौन है? दोस्तों यार प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे दिखाई दे तो। वो चीज़ यहीं पे थी, अभी आसपास ही थी मेरे। 2 बार मेरे कैमरा में कैप्चर हुई है। पता नहीं मैं इतनी हिम्मत इसलिए कर रहा हूँ वापस, पता नहीं वो चीज़ मेरे डर के कारण कैमरे में रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई। इसीलिए मैं इतनी रिस्क लेके वापस अंदर आया हूँ। और मुझे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ मेरे आसपास हो सकती है। कौन है? क्या आप दोबारा मेरे सामने आ सकते हो? देखो आप जो भी हो, मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मेरे पीछे मत आना, मुझे नुकसान मत पहुंचाना। दोस्तों ये जो आवाज़ है, अजीब सी आवाज़ है यहाँ आ रही है। कोई है? कोई है? क्या आप मेरे सामने दोबारा सामने आ सकते हो? केवल मैं आपको देखने आया हूँ और यहाँ से देख के चला जाऊंगा। हाँ? इधर से आवाज, वापस इस तरफ से आवाज आई जैसे यहाँ मेरे आसपास कोई है। कौन है? हाँ? हाँ? डरूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, मैं इस बार नहीं डरूंगा। हे बजरंगबली, हे बजरंगबली मेरी रक्षा करना। लोगों ने कहा यहाँ पे कई लोगों की मौत हो चुकी है और ये चीज़, इसी चीज़ का मुझे बताया कि ये चीज़ नज़र आती है यहाँ पे। हे बजरंगबली मेरी रक्षा करना, मैं इससे बात करने की कोशिश करूँगा। हे मेरे मालिक मेरी रक्षा करना। देखो मैं आपको यहाँ पे नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, केवल और केवल मैं आपको देखने आया था। मुझे डराओ मत। क्या मैं आपके पास में आ सकता हूँ? जो आपके साथ में यहाँ पे तकलीफ हुई है, मुझे उसका दुख है और मैं ये मैसेज लोगों तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे
इतना आपके करीब आया हूँ, मुझे मत नुकसान पहुँचाना। अरे बाप रे, अरे बाप रे। बाप रे।